बिहार कांग्रेस में बड़ी टूट होने वाली है, क्योंकि बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम जब मनरेगा बचाओ आंदोलन की रणनीति बनाने के लिए अपने सभी 6 विधायकों को बैठक में आने का न्योता भिजवाते हैं, तो उनके 6 विधायकों में से 3 विधायक बैठक में पहुंचते ही नहीं हैं। जिसके बाद ये चर्चाएं शुरू हो जाती है कि बिहार कांग्रेस अब टूटने वाली है। बिहार कांग्रेस के ये तीनों विधायक अब नीतीश कुमार के साथ जाने वाले हैं और इस पर जदयू ने बाकायदा तंज कस दिया है और जदयू ने यह कहा है कि अगर उनके ये तीनों विधायक हमारे साथ आ जाते हैं तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं होगी। और इस बात में कितनी सच्चाई है आज के वीडियो में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। बिहार कांग्रेस के भीतर अब सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और इस बात के संकेत अब खुलेआम दिखने लगे हैं। मौका था मनरेगा बचाओ की रणनीति तैयार करने के लिए बुलाई गई एक अहम बैठक का, लेकिन यही बैठक अब कांग्रेस के लिए सिरदर्द बन गई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने पटना स्थित पार्टी कार्यालय में एक बड़ी बैठक बुलाई थी, जिसका मकसद साफ था कि 10 जनवरी से लेकर 25 फरवरी तक चलने वाले राज्यव्यापी आंदोलन को धार देना। बैठक में सांसद, जिला अध्यक्ष, विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों और पार्टी के सभी विधायकों को बुलाया गया था, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब कांग्रेस के 6 विधायकों में से 3 विधायक बैठक में पहुंचे ही नहीं। बस फिर क्या था, राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया और सवाल ये उठने लगा कि क्या कांग्रेस के ये विधायक अब पार्टी से मोह भंग कर चुके हैं? क्या इनका अगला ठिकाना अब एनडीए है? क्योंकि सत्ता पक्ष के नेता इन दिनों कांग्रेस विधायकों के लगातार संपर्क में है और इसी बात से पूरे विपक्ष के खेमा में बेचैनी साफ देखी जा सकती है। और ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि बिहार में खरमास खत्म होते ही यानी कि 14 जनवरी के बाद अब बड़ा राजनीतिक उलटफेर दिखने वाला है, क्योंकि जदयू ने इस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया है। उन्होंने सीधा ये कह दिया है कि कांग्रेस विधायकों का झुकाव अब साफ तौर पर एनडीए की ओर है और अगर खरमास के बाद ये विधायक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व पर भरोसा जताते हुए हमारे साथ आ जाए तो इस बात को सुनकर और इस बात को देखकर आप हैरान मत होइएगा, क्योंकि उनके विधायक पहले से ही उनसे नाराज चल रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि नेता प्रतिपक्ष या अन्य पार्टी के लोग विपक्ष की भूमिका निभाने में पूरी तरह नाकाम साबित हो रहे हैं और यही वजह है कि कांग्रेस के विधायक अब अपना सुरक्षित भविष्य की तलाश में है, जहां पर उन्हें उनका बढ़िया भविष्य हो सके, उन्हें बढ़िया सम्मान मिल सके। उन्हें अब ये लग रहा है कि कांग्रेस के अंदर उनका कोई राजनीतिक भविष्य नहीं बचा है। कांग्रेस के भीतर इस घटनाक्रम ने नेतृत्व पर ही सीधा सवाल खड़ा कर दिया है, क्योंकि मनरेगा जैसे बड़े मुद्दे पर जब अपने ही विधायक साथ खड़े नहीं दिखाई दे तो पार्टी की एकजुटता पर सवाल उठना लाजमी है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बिहार कांग्रेस वाकई टूट के कगार पर पहुंच गई है? क्या 14 जनवरी के बाद नीतीश कुमार के खेमे में नए चेहरे नजर आएंगे? ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल इतना जान लीजिए कि बिहार की राजनीति में एक बार फिर से दल बदल का नया अध्याय शुरू होने वाला है और इस नए दल बदल के अध्याय की शुरुआत खरमास यानी कि 14 जनवरी के बाद हो जाएगी। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। इस पूरी खबर पर क्या है आपकी प्रतिक्रिया, आपकी राय हमें कमेंट कर सकते हैं। मेरा नाम विष्णु है।